थर्सडे को 18 जून को मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड ये रहा। मेरा जो मैंने जो सोचा था मेरा टारगेट हिट हुआ, लेकिन बीच में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मैंने बीच में ही अपना जो अर्ली एग्जिट कर लिया, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरा ओवरऑल टारगेट था जो है $668 का, लेकिन जो है मैंने 335 के डॉलर के आसपास जब चल रहा था तो जो मैं समझ गया कि पुल बैक होने वाला है, तो मैं वहाँ पर जो है अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया $289 में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा अकाउंट माइनस में था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपना पहले अकाउंट को बुक कर लेता हूँ, पहले ट्रेड को बुक कर लेता हूँ, ताकि मेरा अकाउंट जो है रिकवर हो जाए, यानी यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है पूरा पूरा लॉस कवर हो जाए। इसके वजह से मैंने अपना ये ट्रेड को एग्जिट कर दिया, अर्ली एग्जिट। लेकिन ये मेरा सबसे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड था, और लेकिन जो है जिसमें मैंने $668 का टीपी था, जो एग्जैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर आज आकर के यहाँ पर टारगेट डन किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको आपका साइकोलॉजी क्या रहता है ट्रेड के दौरान, और आपका जो जो ट्रेड कैसे मैंने अपना ट्रेड लिया, उसमें बायस कैसे डिसाइड किया, और मैं अपने ट्रेड को होल्ड कैसे किया, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अपना, जो है जो मैंने अपना ट्रेड किया है उसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक तो पहले मैंने फिक्सीफाई का अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, देख सकते हैं फिक्सीफाई अकाउंट है, इसका मैं यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेल किया था, देख सकते हैं सेल अकाउंट, यहाँ पे ओपन प्राइस था 4322.03। ये प्राइस आपको लेवल आपको याद रखिएगा, अभी मैं आपको चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 4249 पे मैंने अपना क्लोज कर दिया, और जिसमें कि जो है लॉट था मेरा 0.05, और $289 का मुझे प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पे $289 का जो मैंने अपने बताया वो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने यहाँ पे सेल किया, लिमिट ऑर्डर लगाया था। यहाँ पे देख सकते हैं 4322 पे मेरा अकाउंट यहाँ पे मतलब एक्टिवेट हुआ, ट्रेड एक्टिवेट हुआ मार्केट में, और उसके बाद से मैंने अपना प्रॉफिट लेना चाहा 4154, ये प्राइस लेवल, और जो क्या बोलते हैं ये प्राइस लेवल, ओपनिंग प्राइस लेवल, यानी जहां से मेरा ट्रेड ओपन हुआ, ये दोनों प्राइस लेवल आप यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा, मैं अभी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट मेरा कितना था 4154 पे, और स्टॉप लॉस कितना था 4332 पे। टोटल मैंने यहाँ पे 4249 पे अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया, $289 मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक। अब चलिए मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपना किया। 4154 प्राइस लेवल कौन सा था, यहाँ पर देखेंगे 4154 है आपका, ये रहा, ये 4154, यानी यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, टारगेट डन हुआ, ठीक। और मेरा ट्रेड ओपन हुआ था जो है 4223 पर, यहाँ पे देख सकते हैं 4223 कहाँ पर है, 4223 ये रहा। यहाँ पर मेरा ट्रेड ओपन हुआ, यहाँ से एकदम टॉप से मैंने यहाँ पे ट्रेड को पकड़ा, और एकदम बॉटम पर ला करके यहाँ पे मेरा ट्रेड का एग्जिट हुआ, और मार्केट ने वैसा ही टारगेट डन भी किया, ठीक। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने ट्रेड ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ पे अपना बायस को कैसे अपना डिसाइड किया, मुझे बेरिस जाना है, क्या हुआ, मैंने कैसे एंट्री ली, सब कुछ मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी मेन मुद्दा हमारा कहाँ से मुझे समझ में आया कि नहीं मैंने गलती किया। जब ये मंडे को ट्यूसडे को और वेंसडे को जब मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर रहा था, रेंज कर रहा था, इसमें मेरा ट्रेड जो मैंने लिया था, तो ट्रेड जब लिया तो सेल करने के लिए मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, बाइंग चला गया। जब बाइंग गया, जब यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर जब बाइंग चला गया, तब उसके बाद से समझ गया कि यानी ये वाला जो हाई है ये लिक्विडिटी हंट होगा। उसी दिन मार्केट हंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे थर्सडे वेंसडे को जो है एफएमसी मीटिंग था, न्यूज़ था, तो उसके बाद से मैं समझ गया बस करो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसके बाद से मैनिपुलेशन यहाँ पर मीटिंग में यानी न्यूज़ में यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पर ये हुआ, उसके बाद से जब नेक्स्ट डे यानी आपका जो है थर्सडे को जब मैं यहाँ पे आया, तो मार्केट यहाँ पर रनिंग था, यहाँ पर मार्केट क्लोज था और ये रनिंग था। तो मैं यहाँ पर पहले ये वाला कैंडल 1 2 3 4 घंटे मैं यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करके मैंने मतलब यहाँ पे बैठ करके मैं इंतजार करता रहा अपने सेटअप का आने का। अब मैं यहाँ पर क्यों अपना वेट कर रहा था, ये एग्जैक्ट प्राइस लेवल क्या था, यूँ यहीं पर ही मैं क्यों यहाँ पर इंतजार किया, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखेंगे ये हाई और ये लो, ये हायर हाई, ये लोअर लो, ये लोवेस्ट डाउन क्लोज कैंडल जो है ये हमारा जो है बेरिश ब्रेकर आर्डर ब्लॉक था, ठीक। अब जिसके साथ क्या हुआ, ये जो एफीजी है ये हमारा मैच कर रहा था, यानी डबल पीडियरेज हमारा यहाँ पर हो गया। अब जब ये हुआ तो अब उसके बाद से मैं यहाँ पर 4 घंटा क्यों वेट किया, यहाँ पे 1 2 3 घंटा मैंने यहाँ पे वेट किया, चौथे घंटे में मैंने यहाँ पे ट्रेड को एंट्री ली है, चौथे घंटे में। तो यहाँ पर क्यों ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पर मुझे वेट करना इसलिए पड़ा
पड़ा, क्योंकि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था नीचे जाने के लिए। इसके वजह से मैं लोअर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ये वाले एरिया में लोअर टाइम फ्रेम पर मैं कंफर्मेशन लेने के चक्कर में मैं यहाँ पे वेट करता रहा। 4 घंटा मुझे वेट करना पड़ गया। तो जब 4 घंटा वेट किया, उसके बाद से यहाँ पे ये वाले कैंडल में मुझे ये वाले कैंडल में कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से जो है मैं यहाँ पे ये वाले कैंडल में एंट्री मारा। अब चलिए मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तीसरा कन्फ्लुएंस क्या था, मैं यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत क्यों हुआ कि मार्केट मुझे बेरिश ही जाना है, क्यों जाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको डेली पर ले चलता हूँ। देखेंगे तो डेली पर क्या हुआ, ये डेली की जो ये फीजी है ये टैप हो चुका था, लिक्विडिटी यहाँ से हंट हो चुकी थी, मार्केट ये एक्यूमुलेशन चल रहा था, मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की साइड हो चुका। यानी ये जो आईसीटी का जो पावर ऑफ 3 है, सेम एग्जैक्ट वही डिट्टो वर्क किया। अब लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ से जब एफएमसी में रात को 11 बजे के बाद से जब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया तो समझ गया बस करो, अब यहाँ पे हमारा मार्केट बेरिश जाने के लिए तैयार है। ठीक, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट डे में मुझे यहाँ पर वेट करना था। क्यों वेट करना था कि यहाँ पे एक तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक था, साथ ही साथ ये एफईजी था, और उसके साथ साथ और तीसरा यहाँ पे कन्फ्लुएंस ये था, यहाँ पर देखेंगे ये हाई टू लो अगर हमने यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर ओटी अगर लगाएं, तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है प्राइस लेवल आप देख सकते हैं 61.8% का जो रिट्रेसमेंट, यानी यहाँ पे ये गोल्डन रेशियो होता है। तो यहाँ पर ये मार्केट इसको टैप किया, यहीं पर मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया बस करो मार्केट यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है ये इसका करेक्शन फेज है, यानी पुल बैक है, एक्सपेंशन नीचे के साइड आने वाला है, ये मैं समझ गया। ठीक, अब चलिए मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों 4 घंटा मुझे क्यों वेट करना पड़ा, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब चलिए यहाँ पे 15 मिनट पे पहले देखते हैं कि 15 मिनट पे कैसा स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पर अब देखेंगे सबसे पहले कि मार्केट ये क्या हुआ, जब यहाँ पर पहली बार आया तो मैं यहाँ पे सोचा कि यहाँ पर 15 मिनट का आर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप करके बॉडी क्लोज कर देगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ तो और ज़्यादा मैं यहाँ पे जो है इंतज़ार करने लगा। ठीक, तो ये वाला कैंडल जब बॉडी क्लोज किया उसके बाद से मैं समझ गया कि अभी और मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन उसके बाद से जब यहाँ पे जब ये क्लोज किया तो मैं 1 आवर का कैंडल की क्लोजिंग इंतजार कर रहा था कि ये इसकी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, वो मुझे देखना था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर ये वाला कैंडल जो ये जो इसका मीन थ्रेशोल्ड है ब्रेकर ब्लॉक का, उसके इसके मीन अपनी एमटी पर यानी कैंडल क्लोज कर रहा है, तो समझ गया बस करो, यानी हमारा ये जो पीओआई है वैलिड है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक, अब इसके बाद से लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आपको आते हैं और बताते हैं कि 5 मिनट पे क्या हुआ। तो 5 मिनट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब ये कैंडल जब इसके ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ इसके ऊपर जब क्लोज किया तो यहाँ पे ये वही जो कैंडल जो 1 आवर का मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 50% पे क्लोज हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर जब क्लोज हुआ तब उसके बाद से जो है मैंने 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का इंतजार किया। तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, जब ये जो लो है, ये जो लो जब ब्रेक हुआ, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, तो मैं समझ गया बस करो अब ये मेरा मार्केट बेरिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जब शिफ्ट हुआ तो फिर ये जो करेक्शन हुआ, तब उसके बाद से मैं यहाँ पर इस वाले करेक्शन को मैंने यहाँ पे इंतजार किया और इस वाले कैंडल में मैंने एंट्री लगाई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जीक्यूशन वाला जो मैंने आपको सेटिंग करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग में हम आते हैं, तो यहाँ पर ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको प्राइस लेवल आपको दिखा देता हूँ। ये वाला देख सकते हैं 4322, ये वाला जो कैंडल है, जैसे ही ये यहाँ पर आया इसको हिट किया, उसके बाद से मेरा क्योंकि मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा चुका था यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे जब ये करेक्शन हो रहा था तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा चुका था। उसके बाद से मार्केट क्या किया, यहाँ पे जैसे ही इसको हिट किया, मैं आपको टाइमिंग और आपको प्राइस लेवल आपको दिखा देता हूँ। एक 9:05 आप टाइमिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है देख सकते हैं 9:05 हुआ है और कैंडल की प्राइस की लेवल है 4321 और 22। अब मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ कि मेरा ट्रेड का टाइमिंग कब था। तो यहाँ पर ट्रेड ओपन होने का टाइम आप देखेंगे 0.4 लॉट से मैंने यहाँ पे लगाया था, 4322 पे मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा। यहाँ पर देख सकते हैं 9:07 पर मेरा यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो गया। ठीक, यानी मेरा ट्रेड यहाँ पे अब रन होना स्टार्ट हो गया 9:07 पर। सेम यही टाइमिंग है, आपको यहाँ पर टाइमिंग मैं आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइमिंग दिखा दिया। अब यहाँ पर जैसे हुआ उसके बाद से मार्केट क्या किया, एक बार फिर से यहाँ पे इसका एक्सटर्नल किया, करने के बाद से मार्केट नीचे आया, फिर से ये दोबारा गया। अगर एक चीज़ और यहाँ पर मेरा साइकोलॉजी ये था, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर जहाँ मुझे जाना था अगर नहीं गया होता, चार्ट पर अगर बैठा रहता, तो शायद इस वाला जब ये जब करेक्शन आ रहा था तो यहाँ पर मैं अपना ट्रेड को एग्जिट कर देता। इससे मुझे एक चीज़ और सीखने को मिला कि एक बार अगर आपने एंट्री प्लान कर लिया तो जो भी आपका वैलिड एसएल वाला जो
एरिया है, यानी यह हमारा वैलिड एसएल यहाँ था, ये वाला इनवैलिडेशन पॉइंट था। अगर ये हिट होता तभी जा करके मेरा ट्रेड इनवैलिड होता। तो अगर बीच में ये हो रहा है, ये हाई ले रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका एसएल अगर यहाँ पर है तो यही हिट होगा तभी जा करके होगा। अब इससे आपका फायदा ये हुआ कि आपको ट्रेड में, जैसे आपने ट्रेड लगा दिया तो आपको अपना एसएल एक्सेप्ट कर लेना है कि नहीं, मैंने जितना भी डॉलर का अपना रिस्क लिया है ये मैं अपने मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ, उसके बदले जो भी मुझे रिवार्ड मिलेगा वो मुझे एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो जो हमने, जैसे हमने एसएल अपना एक्सेप्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, कैसे करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका 5K का, यानी अगर आप जैसे डेमो अकाउंट या फिर परफॉर्म अकाउंट यूज़ करते हैं 5K का, 5K अकाउंट में आप अपना रिस्क करिए 1% का। 1% यानी $50 का आपका रिस्क हुआ, यानी एक दिन में या फिर एक ट्रेड में आप अपना लगाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि आप एक दिन में $50 खोने के लिए तैयार हैं या फिर एक ट्रेड में खोने के लिए तैयार हैं। अगर एक ट्रेड में खोने के लिए तैयार हैं, उसी हिसाब से आपको एक्सेप्ट करना। यानी जैसे मान लीजिए आपका ये वैलिड सेटअप बना, आपने जैसे सोचा कि यहाँ पे मैं $50 खोने के लिए तैयार हूँ, तो आपका अगर एसएल बन रहा है यहाँ पर $50 टोटल, टोटल जैसे आपके अकाउंट के हिसाब से, तो अगर आप $50 आपका यहाँ पर बन रहा है तो आप यहीं पर ही आप अपना एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। इनवैलिडेशन पॉइंट आपका यही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, पीओआई बन चुका है। अब इसके बाद से आपका एंट्री अगर यहाँ पर बन रहा है तो एसएल आपका यहाँ पर बन रहा है। जब तक ये नहीं हिट हो जाता है तब तक आप जो है इनवैलिड नहीं, यानी आपका ट्रेड इनवैलिड नहीं है। जब ये हिट करेगा तभी। अब यहाँ पे मेरे केस में क्या है, मेरा साइकोलॉजी खराब है। मेरा साइकोलॉजी में होता क्या है, जैसे मान लिया यहाँ से मैंने एंट्री लिया, हमारा ट्रेड यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ, रनिंग स्टार्ट हुआ। अब दोबारा जब मार्केट इस तरफ जाता है ना, तो जैसे ये इनवैलिड होता है ना, यहाँ पे समझ जाता हूँ कि ये हाई और ये हाई हंट होने वाला। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो कुछ भी मेरा प्रॉफिट बना रहेगा, जैसे $10, $15, $20, $50, $100 कुछ भी बना रहेगा, तो यहाँ पर जो ये जो प्रॉफिट है इसको मैं खोना नहीं चाहता। इसके वजह से सोचता हूँ यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा, फिर यहाँ पर मैं कुछ बनाएगा तो उसके बाद स्ट्रक्चर एंट्री कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसी तरह के, इसी का उल्टा आपको ये सोचना चाहिए, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे $50 खोने के लिए तैयार थे, आपने $50 का रिस्क लगा लिया। अब यहाँ पर दोबारा अगर जा रहा है तो फिर से आप एक बार कंफर्मेशन देख करके एक ट्रेड और भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर पिछले में आपने $50 का रिस्क लिया है, तो अगले वाले में आप $20 का रिस्क ले लीजिए। उसके बाद से आप अपना यहाँ से, यानी ये आपका ये ट्रेड वैलिड है जब तक ये हाई नहीं जाता है तब तक, कहने का मतलब ये है। तो आपको यहाँ पर बीच में आपको एग्जिट नहीं करना है जब तक आपका ये हाई आपका यानी एसएल नहीं हो जाता है आपका तब तक। तो अब यहाँ पे ट्रेड को, अब यहाँ पर देखेंगे, अब जब यहाँ पे ट्रेड रन हुआ उसके बाद से मार्केट एग्जिट, यहाँ पर जो है मेरा ट्रेड रन होता आता चला गया, आता चला गया। दिन भर मैंने अपना ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया। क्यों गलती किया? क्योंकि यहाँ पे मैं समझ गया था कि यहाँ से पुल बैक आएगा। तो वही सेम सिनेरियो, मेरा सेम प्रॉब्लम वही हुआ कि मैं अपना यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन ये गलती है, ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही मैं ये गलती करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी साइकोलॉजी उसी तरीके का है। लेकिन धीरे धीरे मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हालांकि मेरा टारगेट कहाँ था, यहाँ था। मैंने आपको प्रूफ ऑलरेडी दिखा दिया है, 4154 पे मेरा यहाँ पर टारगेट था। मुझे यहाँ पर एग्जिट करना था। मेरा यहाँ पर टीपी हिट होता तो उसकी खुशी कुछ और होती। हालांकि इसका आप चाहे मैं खुशी मनाऊं या फिर दुख मनाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मेरा टारगेट डन भी हुआ, मैंने अर्ली एग्जिट भी कर दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अर्ली एग्जिट भी कर दिया और यहाँ पे मेरा टारगेट भी डन हो गया। तो अब ये इस बात का मैं खुशी मनाऊं कि मेरा टारगेट डन हुआ, या इस बात का गम मनाऊं कि मैंने जो बीच में गलती कर दिया, अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया। तो यही चीज़ है। आपको क्या करना है, आप अपने ट्रेड में जब आप अपना एंट्री कर लिए हैं तो आपने जो कुछ भी आपने जो जहाँ भी आपने अपने बायस के अकॉर्डिंग, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आपने टारगेट सेट कर रखा है, वहीं पर आप अपना ट्रेड को एग्जिट करिए। बीच में एग्जिट मत करिए। हाँ, बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप पार्शियल क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है 0.4 लॉट से, जैसे मैंने अपना अपना ट्रेड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे 0.4 लॉट से मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड लगाया। अब यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर मैं चाहता, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 0.1 आप अपना हटा दीजिए या फिर 0.2 हटा दीजिए, यानी 50% ट्रेड हटा दीजिए। 50% ट्रेड को होल्ड करिए, अपनी टीपी तक होल्ड करिए, वहाँ तक का ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर डर लगता है तो
इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिससे इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। खास करके यहाँ पर ट्रेडिंग में मेरा साइकोलॉजी ही ख़राब है। आपका भी, हर ट्रेडर का यही है साइकोलॉजी, यानी ट्रेडिंग में जान लीजिए, ट्रेडिंग बहुत बड़ा कठिन नहीं है। ट्रेडिंग में अपने आप को ट्रेडिंग के हिसाब से, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन में अपने आप को रखना बहुत बड़ा कठिन बात है। इसके वजह से जो है पूरे दुनिया में लोग 2% ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल हैं, 2 से 3% ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब कोई जो है लॉस में है। इसी वजह से, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है ये यहाँ पे उनका लॉस होता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते जो है वीकली एनालिसिस भी करता हूँ, और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड का रिव्यू भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जर्नलिंग दिखाता हूँ विथ प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं है हवाई बात होता है, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही आपको प्रूफ दिखा दिया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।